हे गाइज, तो हम कर रहे थे बिजनेस एनालिटिक्स के यूनिट नंबर सेकंड, डाटा प्रिपरेशन, समराइजेशन एंड विजुअलाइजेशन यूजिंग स्प्रेडशीट। जिसमें हमने किया था डाटा को प्रिपेयर कैसे किया जाता है एंड डाटा को क्लीन किया कैसे किया जाता है एंड जो डाटा में डुप्लीकेट्स होते हैं उनको फाइंड एंड रिमूव कैसे किया जाता है एंड डाटा वैलिडेशन क्या होता है, कैसे रिमूव किया जाता है एंड आइडेंटिफाइंग आउटलियर्स इन डाटा। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं फाइंडिंग मिसिंग वैल्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंडिंग मिसिंग वैल्यू। एक्सेल डज नॉट हैव अ बिल्ट इन फंक्शन फॉर लिस्टिंग मिसिंग वैल्यू। मतलब जो एक्सेल है उसमें कोई एक फंक्शन बिल्ड नहीं किया कि जिससे हम मिसिंग वैल्यू को लिस्ट कर सकें। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग मिसिंग वैल्यू। जो इंपॉर्टेंस है आइडेंटिफाइंग मिसिंग वैल्यू की, मतलब क्यों करते हैं, जो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। डाटा इंटीग्रिटी, मतलब इंश्योर डाटा से कंप्लीटनेस। मतलब जो मिसिंग वैल्यू को आइडेंटिफाई करने से क्या होता है कि जो डाटा सेट होता है वो कंप्लीटनेस इंश्योर करता है, जिससे कि डाटा इंटीग्रिटी बनी रहती है। एंड डाटा रिकॉन्सिलेशन यूजफुल इन फाइनेंस एंड ऑडिटिंग। जो मिसिंग वैल्यू होती है जिसको आइडेंटिफाई करने से क्या होता है, जो फाइनेंस एंड ऑडिटिंग में जो होता है ना कि डाटा रिकॉन्सिलाइज हम कर सकते हैं। एंड क्वालिटी एश्योरेंस आइडेंटिफाइज एनोमलीज एंड डाटा एंट्री एरर्स। मतलब जो मिसिंग वैल्यू क्या होता है कि ये क्वालिटी एश्योरेंस के बिहार पर जो डाटा होता है उसमें मतलब एरर होते हैं एंट्री के, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। एंड इफिशिएंट एनालाइज हेल्प इन एक्यूरेट डाटा एनालाइज। मतलब जो मिसिंग वैल्यू होती है इससे क्या होता है कि जब हम मिसिंग वैल्यू में आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो क्या होता है कि जो डाटा होता है उसको एनालाइज करने में एक्यूरेट डाटा एनालाइज कर सकते हैं विद इफिशिएंसी या इफिशिएंट एनालाइज के तहत। एंड लिस्टिंग मिसिंग वैल्यू इन एक्सेल। मतलब एक्सेल में मतलब किसका यूज करके हम मिसिंग वैल्यू को लिस्ट करते हैं यूजिंग इफ इज नंबर एंड मैच फंक्शंस। मतलब एक्सेल में मतलब एक इफ का फंक्शन का यूज कर सकते हैं एंड इज नंबर एक फंक्शन उसको यूज कर सकते हैं एंड एक मैच जिसमें देख सकते हैं कि मैचिंग मतलब है या नहीं। एंड इफ रिटर्न अ वैल्यू बेस्ड ऑन कंडीशन। तो जो इफ है ये मतलब एक कंडीशन के बेस पर एक रिटर्न वैल्यू प्रोवाइड करता है। एंड इज नंबर क्या है, चेक इफ अ वैल्यू इज नंबर। मतलब जो इज नंबर की हमेशा काम करता है जब चेक करने करता है जब कोई वैल्यू एक नंबर में होती है। एंड मैच क्या करता है, सर्चेस फॉर वैल्यू इन रेंज एंड रिटर्न इट्स पोजीशन। मतलब जो मैच है ये हेल्प करता है कि कोई वैल्यू जो है जो एक रेंज में है उसकी जो रिटर्न है उसकी पोजीशन है उसको सर्च करने में। एंड फॉर्मूला क्या है इसका, या इफ या इच, ये नंबर या मैच एंड देन उसके बाद रो, जो रो आप सेलेक्ट कर रहे हो वो एंड जो उसकी रेंज है वो एंड जो जीरो मतलब क्वालिटी के लिए, देन ब्रैकेट बंद, देन इनवर्टेड कॉमा, देन स्पेस, देन इनवर्टेड कॉमा, देन रो, मतलब आप जो सेलेक्ट कर रहे हो, देन इंटर। दिस फॉर्मूला चेक फॉर मिसिंग वैल्यू इन कॉलम ए, मतलब रेंज 1 to 100। मतलब क्या होता है ये फॉर्मूला क्या करते हैं, हेल्प करता है जो मिसिंग वैल्यू है कॉलम में वो रेंज जो 1 से 100 रो के बीच में उसको हेल्प करता है कॉलम में। एंड रेक द फॉर्मूला इनटू कॉलम बी टू लिस्टिंग मिसिंग वैल्यू। मतलब जो ये फॉर्मूला को जाता है मतलब जो कॉलम बी होता है उसमें लिस्ट करने के लिए हम फॉर्मूला को यूज लाइक दिस। एंड यूजिंग द फिल्टर फीचर्स अप्लाइंग फिल्टर ऑन कॉलम बी। मतलब जिसमें फिल्टर भी कॉलम में अप्लाई करते हैं। एक्सक्लूड ब्लैंक सेल्स टू डिस्प्ले ओनली मिसिंग वैल्यू। तो जिसमें ब्लैंक सेल होते हैं उसको हम एक्सक्लूड करते हैं जिससे कि हम एक मिसिंग वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकें। एंड डाटा सॉर्टिंग ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर बेटर एनालाइजिंग। मतलब डाटा सॉर्टिंग है कि जो एक डाटा है उसको एक ऑर्गेनाइज करें किसमें स्पेसिफिक ऑर्डर में, जिससे कि एनालाइज जो इफिशिएंट एनालाइज किया जा सके एंड एक्यूरेट एनालाइज हो सके। एंड डाटा टाइप्स की सॉर्टिंग क्या है, मतलब सॉर्टिंग के टाइप्स क्या है, एक टेक्स्ट में सॉर्ट करना, एक नंबर में सॉर्ट करना एंड एक डेट्स एंड टाइप के अकॉर्डिंग डाटा सॉर्ट करना। मतलब जो टेक्स्ट होता है अल्फाबेटिकल होता है जिसमें जैसे ए बी सी डी एक्सेट्रा। एंड जो नंबर होता है इसमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होता है, मतलब एक ए मतलब 1 2 3 4 ऐसे होता है। एंड जो अल्फाबेटिकल होता है इसमें ए बी सी डी ऐसे होता है। एंड जो डेट एंड टाइप्स में ज़्यादा जो ओल्ड होता है वो फर्स्ट होता है, देन न्यूएस्ट, ओल्ड टू न्यूएस्ट या न्यूएस्ट टू ओल्ड, या आप मतलब ओल्ड से न्यू के लिए जा रहे हो या न्यू से ओल्ड के लिए। इसका एग्जांपल क्या है, सॉर्टिंग अ कॉलम इन डिक्शनरी ऑर्डर। मतलब आप कॉलम मतलब एग्जांपल क्या है सॉर्ट करने की। एंड सेलेक्ट अ डाटा एंड प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एल सॉर्ट करने के लिए, मतलब आप डाटा सेलेक्ट करो एंड उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एल दबा के सेट सॉर्ट करके जिससे क्या फिल करता है। एंड क्लिक डाउन दी एरो, मतलब डाउन एरो जाके इन द कॉलम्स एंड सेलेक्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मतलब आप चाहते जाओ लार्जेस्ट नंबर में स्मॉलेस्ट, मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। एंड देन और अगर टेक्स्ट में तो उसमें आप मतलब ए टू जेड चाहते हो या फिर जेड टू ए। एंड फिल्टरिंग डाटा टेम्परेली हाइड अनवांटेड डाटा टू फोकस ऑन रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। मुझे फिल्टरिंग डाटा होता है हेल्प करता है जो मतलब जो है एक अनवांटेड डाटा है टेम्परेली उसको हाइड करने में टेम्परेली पर्पस के लिए। एंड जो फोकस करता है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी करता है जिससे कि एक एनालाइज एक एक्यूरेट वे में खोज किया जा सके एंड बेटर डिसीजन ले सके। इसके रेंज क्या होती है फिल्टर डाटा की, सेलेक्ट अ कॉलम टू अप्लाई। फिल्टर के कॉलम को सेलेक्ट करना जिसमें डाटा आता है। उसके बाद डाटा का जो फिल्टर होता है उसमें जाना एंड जो कॉलम के लिए कॉलम हेडर, मतलब आप जो हेडर है उसको चाहते क्या हो उसको सेलेक्ट करना एंड एंटर फॉर टेक्स्ट डाटा अनचेक वैल्यू यू वांट हाइड। मतलब आप चाहते क्या, मतलब कौन सा डाटा फिल्टर करना चाहते हो क्या नहीं चाहते। देन एंड फॉर न्यूमेरिक डाटा यूज फिल्टर लाइक बिटवीन टू व्यू वैल्यू इन स्पेसिफिक रेंज। मतलब अगर आप मतलब न्यूमेरिक डाटा है इसको फिल्टर करना चाहते हो इसके लिए आपको एक रेंज सेलेक्ट करो, मतलब 1 to 100 या 50 to 100 एक्सेट्रा। मतलब रेंज सेलेक्ट करो उसके बाद आप उसको फिल्टर कर सकते हो। एंड टेक्स्ट वैल्यू मतलब लाइक दिस, आप चाहते हो उसमें क्लिक करो वन हाइड फिल्टर हो जाएगा एंड देन एक इनवैलिड डाटा आ जाएगा, सो इनवैलिड डाटा आ जाएगा। अब नंबर पे सेम चीज़ आप मतलब चाहते हो तो मतलब जैसे डाटा इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब डाटा में ए बी सी डी मतलब 1 2 3 में आप रिमूव क्या करना चाहते हो या फिर फिल्टर क्या करना चाहते हो। एंड देन क्लिक ऑन ओके एंड अप्लाई फिल्टर्स। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, इनहेंस डाटा विजुअलाइजेशन बाय फिलिंग सेल्स विद कलर्स बेस्ड ऑन कंडीशंस। जब डाटा विजुअलाइजेशन मतलब इससे क्या होता है सेल्स को फिल करके एक मतलब कलर के साथ इसी कंडीशंस बेस पे। एंड इट हेल्प आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स एंड ट्रेंड इन डाटा। मतलब ये हेल्प करता है इसमें कि जो पैटर्न एंड ट्रेंड है डाटा में इसको आइडेंटिफाई करने में। एग्जांपल हाईलाइट सेल्स विद वैल्यू ग्रेटर देन 30, मतलब डाटा जिसमें मतलब हाईलाइट करना है कि जो वैल्यू है 30 से ऊपर कितनी वैल्यू है। देन आपको सेलेक्ट करना है जो आप डाटा मेंटेन करो उसको सेलेक्ट करो, देन उसके बाद होम पेज पे जाओ एंड इंटर स्टाइल ग्रुप्स एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल्स
ग्रेटर देन मतलब चाहते हो ग्रेटर देन ना 30-50 एट द एंटर लाइक दिस हाईलाइट सेल्स एंड ग्रेटर देन एंड इंटर दिस मतलब यहाँ पर 30-50 ऐड करना है एंड चूज फॉर्मेटिंग स्टाइल मतलब आप चाहते हो मतलब किस कलर में चाहते हो देन क्लिक ओके एंड टेक्स्ट टू कॉलम स्प्लाइट डाटा फ्रॉम अ सिंगल कॉलम टू मल्टीपल कॉलम्स फॉर बेटर रीडेबिलिटी मतलब जो टेक्स्ट कॉलम इसमें क्या होता है कि जो डाटा होता है एक सिंगल कॉलम में होता है उसको स्प्लिट्स करता है जिसमें एक मल्टीपल कॉलम में हो जाता है जिससे कि एक बेटर रीडेबिलिटी प्रोवाइड हो सके एंड सेपरेट फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड प्रोफेशन स्टोर इन वन कॉलम मतलब जो प्रोफेशन है एक नेम है जिसमें कि मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड प्रोफेशन जो एक कॉलम इसको मतलब सेपरेट करता है एंड डाटा मस्ट हैव कंसिस्टेंट डिलीमीटर्स लाइक कोमा कोमिकोलन स्पेस एंड सेट्रा डाटा में मतलब जरूरी होता है कि कंसिस्टेंट डिलीमीटर हो जाए लाइक कोमा हो उसमें सेमीकोलन हो या स्पेस हो एक्सेट्रा एंड स्टेप्स ऑफ स्प्लिट डाटा लिस्ट में जो डाटा स्प्लिट करने के इसके स्टेप क्या है एक सेक्शन में फिर आप जो डाटा है उसको सेलेक्ट सेल्स है जो आप कॉलम में मतलब आप स्प्लिट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करो देन डाटा में जाएगा टेक्स्ट टू कॉलम में जाओ एंड इन द कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम टू विजार्ड मतलब आपको कॉलम में विजार्ड सेलेक्ट करना है डिलीमीटर आपको चाहते हैं नेक्स्ट एंड चूज मतलब इन्वाइटेड में या कॉमा में क्या चाहते हो तो उसको सेलेक्ट करो एंड क्लिक नेक्स्ट एंड प्रीवियस फ्लाइट मतलब आपको जो स्प्लिट्स होता है उसको प्रीव्यू करो सही है गलत एंड देन सेलेक्ट फिनिश कर दो डाटा समराइजेशन मेथड इन एक्सेल प्रोवाइड मल्टीपल फंक्शंस टू समराइज डाटा इफेक्टिवली जो डाटा में क्या मतलब डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जिससे मतलब एक समराइज करने में इफेक्टिवली एक फंक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है हमारी डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैटिक्स क्या होती है हेल्प एनालाइज डाटा सेट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस मतलब क्या होता है कि जो हेल्प करता है जो डाटा सेट उसको एनालाइज करने में जिससे कि एक फंक्शन को बिल्ड करके नंबर 2 कॉमन एक्सेल फंक्शंस फॉर समराइजेशन मतलब कुछ फंक्शन जिसके यहाँ पर भी हम समराइजेशन कर सकते हैं नंबर 1 सम एवरेज मीडियन जैसे कि सम से हम टोटल निकालते हैं एवरेज से मीन निकालते हैं मीडियन से मीडियन निकालते हैं मतलब सम के लिए आपको क्या करना है इज इक्वल टू सम देन आपको रेंज जो सेलेक्ट करने को सेलेक्ट करना है जिसको मतलब क्या होगा कि जो वैल्यू होगी उसको ऐड करके एक नंबर दिखाएगा मतलब कि एडिशन होता है एवरेज में क्या होता है टोटल एंड एवरेज में क्या होता है कैलकुलेट दी मीन्स मतलब इसमें क्या होता है रो को सेलेक्ट करना सॉरी हाँ डाटा या डाटा को सेलेक्ट करना रेंज को इसमें आपको दिखाएगा मतलब इसका एवरेज में या मीन क्या है इसकी एंड मीडियन में क्या होता है मतलब रेंज सेलेक्ट करना देन उसके बाद उसमें जाके फिर हमें बताता है कि इस मीडियन क्या एंड काउंट या काउंट काउंट जो होता है काउंट न्यूमेरिकल मतलब जो काउंट्स होता है ये हमें हेल्प करता है जो रेंज होता है इसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करने में जो काउंट होता है अल्फा न्यूमेरिक मतलब जो नॉन इम्पैक्टिव सेल्स होती हैं उनको मतलब काउंट न्यूमेरिक भी होती हैं एंड अल्फा सेल्स होती हैं उनको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस एंड वेरिएंस क्या होता है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है कि कंप्यूट स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन जब रेंज सेलेक्ट करने के बाद ये क्या करेगा जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन उसको कंप्यूट करेगा एंड जो वेरिएंस है उसमें क्या करेगा जो हमारा रेंज सेलेक्ट करने के बाद ये जो वेरिएंस हमारे वो कंप्यूट करेगा एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम क्या होता है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के लिए यूज किया जाता है जो मिनिमम होता है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा मतलब जो मिनिमम होता है जब रेंज सेलेक्ट करोगे इसमें आपको क्या होता है कि जो एक मिनिमम वैल्यू है स्मॉलेस्ट वो हमें फाइंड करेगा हेल्प करेगा एंड जो मैक्सिमम होता है उसमें क्या होता है कि लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है लाइक दिस एंड कवरेंस क्या है डिफरेंस मेजर द जॉइंट वेरिएबिलिटी बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स मतलब जो जो मतलब दो रैंडम्स वेरिएबल्स होते हैं उसके बीच जो जॉइंट वेरिएबिलिटी है उसको मेजर करने में हमारी हेल्प करता है एंड हेल्प डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन टू डाटा सेट्स और जो कवरेज होता है हेल्प करता है इसमें जो मतलब जो डाटा सेट्स होते हैं उसके बीच में रिलेशनशिप को डिटरमाइन करने में एंड इसके फंक्शंस क्या है इज इक्वल टू कवरेंस देन ब्रैकेट देन एरे एंड देन कोमा देन एरे मतलब आप चाहते हो किसके बीच में रिलेशनशिप चाहते हो एरे मतलब जो होता है फर्स्ट वो डाटा सेट्स होता है रेंज ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू एंड जो एरे 2 होता है सेकंड डाटा सेट होता है मतलब जो दो डाटा सेट्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने में जो कवरेंस होता है हमारी हेल्प करता है इसका एग्जांपल क्या है टू फाइंड कवरेंस बिटवीन कॉलम सी एंड डी रो फर्स्ट टू 10 मतलब इसमें क्या है कि कॉलम सी एंड डी के उसके बाद मतलब रो है 1 to 10 उसके बीच में आपको कवरेंस फाइंड करना है मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है इसका कवरेंस मतलब आप जो एक्स वाई मतलब चाहते हो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एंड ब्रैकेट एक्स वाई सॉरी एक्स स्मॉल एक्स माइनस ब्रैकेट देन ब्रैकेट वाई माइनस स्मॉल वाई एंड डिवाइड बाई एन इसमें मतलब जो कवेरियंस और एक्स होता है मतलब दिखाता है कि इनके बीच जो वेरिएबल्स हैं उसमें जो कवेरियंस क्या है एंड जो एक्स वाई होता है इंडिविजुअल डाटा पॉइंट इन डाटा सेट में इंडिविजुअल पॉइंट होता है जो डाटा सेट होता है वो रिप्रेजेंट करता है जो स्मॉल एक्स एंड वाई होता है मीन होता है इसका किसका डाटा सेट जो एक्स वाई होते हैं एंड जो एन होता है नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स मतलब कितने डाटा पॉइंट्स नंबर हैं इसके नोट्स कुछ हैं लेट्स सी इफ एरर कंटेंट टेक्स्ट टू लॉजिकल वैल्यू दे आर इग्नोर्ड मतलब जो क्या जो एरर है कंटेंट्स हैं मतलब टेक्स्ट और लॉजिकल वैल्यू मतलब डिफरेंट मतलब होता है इग्नोर कर देता है एंड ओनली न्यूमेरिक डाटा इज कंसीडर्ड नॉन न्यूमेरिक सेल्स आर स्किप्ड इसमें क्या होता है जो न्यूमेरिक डाटा होता है उसे कंसीडर किया जाता है जो नॉन न्यूमेरिक डाटा होता है उसे स्किप कर दिया जाता है बहुत डाटा सेट मस्ट हैव इक्वल इन साइज मतलब जो डाटा सेट्स होते हैं इसमें क्या होता है जो साइज है डाटा सेट का कॉलम या नंबर का रो का वो इक्वल होना चाहिए साइज में एंड सेम नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स मतलब जो डाटा पॉइंट्स नंबर वो भी सेम होना चाहिए एंड डाटा मस्ट नॉट बी इम्पटी एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी नॉट जीरो एंड जो डाटा सेट्स है वो एक तो इम्पटी नहीं होना चाहिए एंड जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो जीरो नहीं होना चाहिए and correlations matrix a correlation matrix is table that display the correlation coefficient between multiple variables मतलब जो correlation matrix होती है एक टेबल से जो मतलब correlation coefficient को डिस्प्ले करती है इसके बीच में जो मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में एंड समराइज लार्ज डाटा सेट एंड हेल्प आइडेंटिफाइंग पैटर्न भी हमें जो कोरिलेशन मैट्रिक्स होते हैं हेल्प करती है इसमें जो लार्ज डाटा सेट होते हैं उनको समराइज करने में एंड उनके जो पैटर्न्स होता है उसको आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करती है एंड यूज इन मल्टीपल लाइनियर रिग्रेशंस एनालिसिस टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स
बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब इसका यूज किया जाता है जो मल्टीपल लाइनियर जो रेगुलेशन एनालाइज होते हैं उसके बीच में इसका यूज करने के लिए, कि जिससे कि जो एक रिलेशनशिप है जिसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में। एंड जो टाइप्स ऑफ कोरिलेशंस होते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, बोथ वेरिएबल इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर, मतलब क्या होता है जिसमें कोरिलेशन, जो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा इसमें जो मतलब वेरिएबल्स होंगे वो डिक्रीज एंड इंक्रीज होंगे, मतलब टुगेदर होंगे, लाइक हाइट एंड वेट, मतलब अगर हाइट इंक्रीज हो तो हाइट भी इंक्रीज होगी, एंड वेट हो रही तो वेट भी हो रही। एंड नेगेटिव कोरिलेशन में तो वन वेरिएबल इंक्रीज एंड व्हाइल द अदर डिक्रीज, मतलब इसमें क्या होता है जो नेगेटिव कोरिलेशन में जिसमें जो वेरिएबल होगा, जब एक वेरिएबल जो होगा वो इंक्रीज होगा तो उसी समय पर जो दूसरा वेरिएबल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, लाइक स्पीड एंड ट्रैवल टाइम, मतलब एक स्पीड हाई होगी तो ट्रैवल टाइम डिक्रीज होगी, एंड जब ट्रैवल टाइम इंक्रीज होगा देन स्पीड आपकी डिक्रीज हो जाएगी। एंड लाइक दिस परफेक्ट, मतलब एक गाय मतलब इक्वल होगा R1 होगा तो मतलब परफेक्ट है, एंड जब 0 मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब कोरिलेशन बनता है, एंड जब 0.5 हो जाता है तो वीक पॉजिटिव मतलब रहेगा, पॉजिटिव मतलब वीक रहेगा, पर अगर 0 जो मतलब कोई भी कोरिलेशन नहीं होता है 0 है तो, बट अगर पॉइंट हो जाता है नेगेटिव होने लगता है, देन वैसी एंड स्ट्रॉन्ग नेगेटिव हो जाता है जब, एंड देन नेगेटिव। एंड कैलकुलेटिंग कोरिलेशंस इन एक्सेल, कोरिलेशन फंक्शंस क्या है, एक कोरल मतलब आपको एरो का चाहिए उसको सेलेक्ट करना, देन इंटर एग्जांपल कोरिलेशन एंड रेंज जो है B1 B2 B13 and C2 and C13 and find correlation between data sets in column B and C। तो ये कॉलम है B and C, इनके कॉलम मतलब रो है जो मतलब 2 से 13 तक, एंड उसके बीच में कोरिलेशनशिप डाटा सेट की फाइंड करना है। एंड पर्सन्स में क्या होता है, पर्सन्स फंक्शन में परफॉर्म द सेम फंक्शन एज कोरल, मतलब कैसे ये फंक्शन होता है परफॉर्म तो सेम करता है कोरल, बस सिंटैक्स फंक्शन लगा के जो पर्सन्स होता है ये इसमें भी वही सेम, जो डाटा सेट से मतलब एरर मतलब फर्स्ट रेंज क्या है डाटा सेट को सेलेक्ट करना, एंड देन सेकंड डाटा सेट को सेलेक्ट करना। एग्जांपल सेम वही पर्सन्स इज इक्वल मतलब कॉलम बी के रो 2 से रो 13, देन कॉलम सी से एंड रो 2 से 13, देन इंटर्स। इसमें नोट्स क्या है, इफ एरे कंटेंट टेक्स्ट लॉजिकल वैल्यू और ब्लैंक्स दे आर इग्नोर्ड, इसमें भी सेम चीज मतलब टेक्स्ट एंड लॉजिकल वैल्यू एंड जो ब्लैंक्स होंगे जो एरे हैं वो इग्नोर हो जाएगी। एंड इफ एरे हैव डिफरेंट लेंथ एंड नॉट एरर्स, ओके मतलब अगर क्या होगा कि अगर जो एरे है मतलब जो रेंज है उसमें क्या होगा लेंथ जो है डिफरेंट हो जाएगी, तो क्या होगा कि मतलब एक कम या ज़्यादा मतलब जैसे ये B2 है B13 इसमें देखिए C2 एंड C15 या C12 हो जाती है, तो क्या होगा कि जो इसका जो अक्वेयर होगा आंसर वो एंड नॉट अवेलेबल आ जाएगा, एरर आ जाएगा। एंड इफ एरर एरो इम्पटी और है 0 स्टैंडर्ड डेविएशन आर डिवाइडेड बाय 0 एरर एक्वर्स, मतलब अगर क्या कोई एरर जो इम्पटी है और जो 0 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो क्या होगा एक डिवाइड हो जाएगी इससे कि 0 एरर मतलब एक्वर हो जाएगा, लाइक दिस। इंटरप्रेटिंग correlation matrix results, the diagonal value इन द मैट्रिक्स आर ऑलवेज 1 सेल्फ कोरिलेशन, मतलब क्या होगा जो डिग्नल वैल्यू होती है मतलब इन मैट्रिक्स में क्या होता है हमेशा 1 ही होती है, जिससे कि एक सेल्फ कोरिलेशन मेंटेन होता है। एंड नेगेटिव कोएफिशिएंट में क्या होता है इंडिकेट एंड इनवर्स कोरिलेशन, मतलब एक नेगेटिव कोएफिशिएंट होता है इसमें क्या इंडिकेट करता है किसका जो कोरिलेशन है इनवर्स में है। एंड पॉजिटिव कोएफिशिएंट में क्या होता है इंडिकेट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, मतलब एक पॉजिटिव कोएफिशिएंट होता है मतलब इंडिकेट करता है कि जो मतलब जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एंड मूविंग एवरेज ऑल्सो नोन एज रोलिंग एवरेज, रनिंग एवरेज और मूविंग मीन्स, मतलब क्या होता है जो मूविंग एवरेज है वो मतलब किस नाम से जाना है, एक रोलिंग एवरेज नाम से जानते हैं, एक रनिंग एवरेज क्या होती है, मूविंग एवरेज। आइडेंटिफाइंग ट्रेंड बाय एवरेज सबसेट्स ऑफ डाटा सेट, मतलब क्या आइडेंटिफाई ट्रेंड करने में मदद करता है एक सबसेट्स से, मतलब सबसेट्स का जो डाटा सेट होता है उसके हेल्प करने में, लाइक स्टॉक ट्रेडिंग में। एंड लाइफ सिक्योरिटी ट्रेंड ओवर टाइम, मतलब क्या जो स्टॉक ट्रेडिंग क्या करता है कि मतलब मूविंग एवरेज में हेल्प करता है, इसमें जो ट्रेंड है सिक्योरिटी ट्रेंड है उसको एनालाइज करने में कि टाइम टू टाइम वो टाइम क्या था। एंड बिजनेस एनालिटिक्स अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड एंड यूजिंग पास्ट सेल्स डाटा, मतलब इससे क्या होता है कि मूविंग एवरेज से मतलब पास्ट डाटा जो होता है उसका यूज करके जो मार्केट ट्रेंड है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। एंड वेदर एंड फोरकास्टिंग प्रेडिक्टिंग सीजनल टेम्परेचर पैटर्न, मतलब इसमें क्या होता है जब आप वेदर फोरकास्ट करते हो तो इसमें क्या करता है कि जो सीजनल टेम्परेचर होता है उसको प्रेडिक्ट करना एक पैटर्न वे में, लाइक दिस। देन आपको 39 40 एंड 50 ऐड करोगे देन आपको ये आएगा। एंड देन 3 का मतलब एक कॉम्बिनेशन होता है टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, फोकस ऑन दिस सेक्शंस, एग्जाम मतलब एक जो एक सेक्शन होता है सिंपल मूविंग का वो उसी सेक्शन पर एक फोकस करता है, जैसे कि एक्सपोनेंशियल वेरिएबल ट्रायंगुलर एंड वेटेड मूविंग एवरेज, मतलब नॉट क्लियर। एंड कैलकुलेटिंग सिंपल मूविंग एवरेज इन एक्सेल, मतलब एक सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने का एक्सेल फॉर्मूला क्या होता है, वैसे यूजुअली इज इक्वल टू एवरेज एंड रेंज आप सेलेक्ट करने, देन कंप्यूट्स द मूविंग एवरेज इन द 3 मंथ्स रो 2 एंड रो 2 to 4 कैन आल्सो कैलकुलेटेड सम एज सम इसको रेंज एंड डिवाइड बाय 3। ये आप मतलब एक्सेल कर सकते हो, मतलब आप चाहते हो मतलब लाइक जैन फेब मार्च क्या आप एक कर सकते हो, मतलब इन तीनों का एवरेज लगा के मतलब ये रो सेलेक्ट कर सकते हो, ये 3 अगर आपको ऐसा करते हो तो इन तीनों का ऐसा करके डिवाइड बाय 3 कर सकते हो आप। एंड विजुअलाइजिंग मूविंग एवरेज विद ट्रेंड लाइंस, एक जो ट्रेंड लाइंस के हिसाब से आप विजुअलाइज कर सकते हो, मतलब क्लिक एनीवेयर आप मतलब जो चार्ट है उस पर क्लिक करना एंड लेआउट टैब जो लेआउट टैब उसमें जाके एनालाइज ग्रुप में जाके जो ट्रेंड लाइन के ऑप्शन को क्लिक करना एंड सेलेक्ट डिजायर ट्रेंड लाइन, मतलब आप जो आपको मतलब जो इच्छा या डिजायर जिसके लिए मतलब किस ट्रेंड लाइन टाइप से आप चाहते हो उसको सेलेक्ट करना, लाइक दिस।